गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे हमने जो पढ़ा था क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 1, उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक हमारा आता टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स और टू रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टॉपिक है कि अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, दो इंटीजर्स दिए हुए रहेंगे, नेचुरल नंबर दिए हुए रहेंगे, इंटीजर्स हो सकते हैं और रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। इसमें से इसके बीच में हमें 1, 2, 5, 10 जैसा क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से हमें रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। बहुत ही आसान है, छोटे से ट्रिक्स को पकड़ना है, हमें माइंड में सेट कीजिए, फटाफट आंसर लाना शुरू। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि टू फाइंड अ रेशनल नंबर, एक को फाइंड करना है, तो आप ध्यान दें कि जब भी आपको फाइंड करना है तो दो नंबर्स आपके पास गिवन होंगे। जैसे फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -5, तो -2 एंड -5, तो -2 एंड -5, the first number is -2, second number is -5. So to find a number, इन दोनों के बीच में रूल क्या कहता है कि फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर को हमने a मान लिया है, सेकेंड नंबर इज b, तो पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, a + b डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज रेडी। आगे हम जैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5, सो नंबर रूल हमारा क्या कर रहा था, a + b/2, where a is -2, b 5, so -2 + 5/2, after solving we will get 3/2 is your answer। चलिए एक और हम नंबर लेते हैं, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 8/11, सो नंबर इज -3/11 प्लस 8/11, इन दोनों को ऐड कीजिए, जो आंसर आएगा उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, /2 हो जाएगा। अच्छा, इसे हम एक और तरीका अपना सकते हैं कि a + b इंटू 1/2, ये भी है /2, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 2/1, तो 2/1 को जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाएंगे सो इंटू 1/2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? वेरी क्लियर। सो इस तरीके से हम एक रेशनल नंबर निकालना सीख गए कि a + b डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब देखिए अगले पेज की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है टू फाइंड या टू इंसर्ट मोर देन वन नंबर, अब एक से ज़्यादा फाइंड करना है, 2, 3, 5, 10, जैसे हमने आपको बताया था। सो फाइंड द 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 10/5। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, जैसे 3/5 है, उस नंबर्स को, उस रेशनल नंबर को 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, क्योंकि हमने पीछे क्लास में सीखा है कि अगर किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को अगर सेम नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3/5 इज इक्वल टू 30/50, क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर डिवाइडिंग बाई 10, you will again find 30/50 can be written as 3/5। उसी तरीके से 4/5 को हम 40/50 लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। सो इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 30/50 एंड 40/50। सो 30/50 और 40/50 के बीच में 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे करके आप लिख दीजिए 10-20 नंबर। अगर आपके पास यही क्वेश्चन आता कि 15 फाइंड करना है, तो इसे आप 20/20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30/30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जितने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना आपका जो डिस्टेंस गैप बड़ा हो जाएगा और उसके बीच में काफ़ी इजीली नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। इस बात को समझिए आप।
अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि -3 एंड -4 इनके बीच में 10 नंबर फाइंड करना है, सो आप -3 को -3/1 एंड -4 को -4/1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास फिर से ये हमारा फॉर्म बन गया और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 10/10 तो -30/10 -40/10, फिर सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए और इन्जॉय करें। उसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 50 रेशनल नंबर्स निकालना 3/5 एंड 4/5, हमने क्या किया 100/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज 300/50, सेकेंड पार्ट इज 400/50। अब इन दोनों के बीच में इतने सारे नंबर को इंसर्ट करते चले जाइए 301 302 300, डिनोमिनेटर विल बी सेम। बहुत आसान है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे तभी जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल को, अब इसी को हम थोड़ा सा और क्लियर तरीके से अगले पेज पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कन्वर्जन ऑफ ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग, ध्यान रखें पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था, टर्मिनेटिंग का मतलब वैसा नंबर, वैसा रेशनल नंबर जिसे डिवाइड करने के बाद फाइनली एक आंसर आएगा, आपका रिमाइंडर 0 होगा। सच नंबर्स आर टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 1.125 2.235, जिसका एक फिक्स है, आंसर रेडी होना ही होना है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। सो वैसे नंबर के लिए अब उसे हमको फ्रैक्शनल फॉर्म में P/Q के फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में लाना है। जैसे एक नंबर दे दिया 5.25, सो बहुत सबसे आसान तरीका समझिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो पूरे नंबर को लिखिए विदाउट डेसिमल। 5.25 था, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि 525 था, डेसिमल है ही नहीं, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 लिख करके 2 जीरो, 3 डिजिट है तो 1 लिख करके 3 जीरो, 4 डिजिट है 1 लिखिए उसके ऊपर 4 जीरो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, -250.6895। हमने क्या, पहला स्टेप डेसिमल हम भूल गए, नंबर को लिख दिया, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, 1 के ऊपर 4 डिजिट, आंसर इज रेडी। नंबर लिखा, डेसिमल के बाद 3 है तो डेसिमल के बाद नीचे में अब उसके लिए हम 3 जीरो बैठाएंगे, ऊपर में नंबर विदाउट डेसिमल। देखिए 0675 और 675 वो था सेम, तो मैंने जीरो नहीं लिखा है, क्योंकि कोई भी नंबर्स हो उसके लेफ्ट साइड में अगर जितने भी जीरो हो जाए वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो उसे हम जीरो ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि 505 005 है, सब एक ही चीज़ है, उसे हम 5 ही लिखते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोसेस को करेंगे। कहने का मतलब मैंने फिर से समझाया है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे 10 के पावर उतना ही होगा, और उसी 10 के पावर उतने को इस फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 10⁻7 है, 10⁻7 का मतलब हुआ डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स हैं, तो या फिर 1 लिख करके 7 जीरो को लगाइए, आपके आंसर्स रेडी हैं। तो अगेन फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस टॉपिक को कि कन्वर्जन ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इनको हमें बनाना है। मुझे उम्मीद है अच्छे से आपने समझ लिया होगा। 2 स्टेप था इसका, पहला स्टेप कि पूरे डिजिट को ध्यान से देखें, दूसरा स्टेप कि डिजिट को विदाउट डेसिमल उसको कॉपी करें, तीसरा स्टेप डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं उसको काउंट करें, और 1 लिखने के बाद उतने जीरो लगाएं, आपका आंसर रेडी है। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई नहीं होता है तो उसे एज इट इज़ P/Q के फॉर्म में छोड़ दें। इसको कट रहा है तो इसको काटें, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं आप। चलिए बहुत ही आइए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मोर एंड लेस क्लास 8 के ही कुछ चीज़ें थीं, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल नए पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा। कन्वर्जन ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल, अगेन रिकॉल करें कि व्हाट डू मीन बाय प्योर रेकरिंग। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे सभी के ऊपर रेकरिंग होगा, उसे हम प्योर रेकरिंग कहेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि एक नंबर होगा 0.625
6 के ऊपर रेकरिंग नहीं है और 2 5 के ऊपर रेकरिंग होगा तो वो हो जाएगा मिक्स रेकरिंग कहलाएगा, जो हम आगे सिखाएंगे आपको। तो पहले प्योर रेकरिंग की तरफ देखते हैं। 0.6 के ऊपर 12 है, डेसिमल के बाद एक नंबर, एक के ऊपर 12 है, इसलिए इसको प्योर कहा जाएगा। ध्यान रखें। तो प्योर को कैसे हम P/Q के फॉर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा लेट x इजिकल टू 0.6, इसे हम x मान लेंगे। लेट x इजिकल टू 0.6 के ऊपर बार है, इसे बार भी कहते हैं बेटा, इसे रेकरिंग भी लेकर चलेंगे। अब बार का मतलब क्या हुआ कि इस डिजिट को आप जितने बार चाहें उतने बार रिपीट कर सकते हैं, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स। सो नाउ दिस नंबर कैन बी रिटन एज x इजिकल टू 0.6666। हमने यहाँ पर 4 बार रिपीट किया है, आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं। और इसे हमने डॉट डॉट लगाकर इक्वेशन नंबर 1 शो कर दिया। ध्यान से सुनिए कि पहले हमारे पास नंबर होंगे, उसे x के फॉर्म में दिखाएंगे लेट मानकर, फिर उस नंबर को एक्सपेंड करेंगे, फॉर्म में लिखेंगे, जिससे कि रेकरिंग हट जाए हमारा, और ये इक्वेशन 1 कहलाएगा। अब आता है हमारा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। अब आपके पास माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि 10 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि प्योर रेकरिंग फॉर्म है और डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर होता और दोनों के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को। बोथ साइड्स किसका? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10 इक्वेशन 1 को। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाई 10। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन रहा है? x इक्वल टू 0.6666। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे LHS को तो x इंटू 10 10x हो जाएगा, और RHS को करेंगे तो बेटा एक प्लेस डेसिमल जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल एक राइट की तरफ शिफ्ट होगा, सो 10x इक्वल टू 6.66666 हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ध्यान रखिएगा 1 को घटाएंगे 2 में से, तो जिसमें से घटाया जाता है वो इक्वेशन ऊपर रहेगा, जिसको घटाया जा रहा है वो इक्वेशन नीचे होगा। अब 10x माइनस x 9x हो जाएगा। अब देखिए डेसिमल के सामने डेसिमल मैंने प्लेस किया है, 666 कट जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन, हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि कई बार बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पर तो 4 6 लिया था और उसके बाद आपने अगले स्टेप में आपने 5 क्यों कर दिया? एक ऐसा जादू है। देखिए कुछ जादू आपके हाथ में भी होने चाहिए ना। तो ये आपके पास राइट है, जैसे ही आपके पास रेकरिंग दिया गया है तो डेसिमल के बाद आप 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, जितना लिखो सब आपके पास जादू का राइट है। तो 4 बेटा हमने इसलिए लिखा है कि डेसिमल के बाद फर्स्ट इक्वेशन में भी 4 है, सेकंड में भी 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे और ये बिल्कुल 0 बन जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बढ़ा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने नंबर होते जाएंगे वो नेग्लिजिबल के बराबर है। सो हम इसमें 4 को लेके चल रहे हैं, ये कट जाएंगे आपस में। अब हमारे पास 6 केवल बचेगा, 6 पॉइंट ये सारे कट कर 0 हो जाएंगे। सो सिंपली वी कैन से 6। सो 9x इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 9, 6/9 सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल बी 2/3। अगेन एक बार क्विक रिवीजन, बहुत जल्दी से, ध्यान से, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, सभी जगह से दिमाग हटाइए। प्योर रेकरिंग फॉर्म को हम P/Q में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 0.6 हमारा प्योर फॉर्म में है, x इसको मान कर चलेंगे, 0.6 के ऊपर बार है। अब इस x को हम रिपीट करेंगे, 4 बार 5 बार रिपीट कर सकते हैं, आपके इच्छा के अनुसार है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 बोथ साइड्स। 10 से क्यों किए? क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर, एक के ऊपर बार है, इस बात को ध्यान से रखना है, तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पर 2 नंबर होते 65 होता और दोनों के ऊपर बार होता तो 100 से करते। अगर ये 659 होता और तीनों के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। वो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। अब हमारा x 10x में कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, और 0.666 6.666 में कन्वर्ट हो गया। अगेन हमने यहाँ पर एक 6 एक्स्ट्रा लिया है जिससे कि सॉल्व करने में हमारा आसान हो जाए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, पहले को दूसरे में से घटाना है, जिसमें से घटाएंगे उसको ऊपर रखेंगे, जिसको घटाएंगे उसे नीचे रखेंगे।
आप इतने एक्सपर्ट हैं, स्मार्ट हैं कि आप बहुत आसानी से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 6/9. सो योर आंसर इज रेडी एंड x इज इक्वल टू 2/3. सो फाइनली 0.6 को हम 2/3 लिख सकते हैं. ये आंसर हमारा रेडी है. और एक और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपका प्योर फॉर्म में क्वेश्चंस हो, प्योर फॉर्म का मेरे पास कुछ पेज पीछे ब्लैंक हैं, उसी को मैं यूज कर लेता हूँ. एक चीज़ देखिए बेटा, प्योर फॉर्म का जो क्वेश्चन आ जाए, जैसे 0.2 है, तो अगर कंपटीशन में बैठे हैं, एमसीक्यू में बैठे हैं, तो सॉल्व नहीं करना है. सिंपल 2/9 जो नंबर उसको लिखिए डेसिमल के बाद वाले नंबर को, जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9 नीचे. अगर यहाँ आ जाए 0.25 है तो आपका आंसर 25/99 हो जाएगा. अगर आपका आंसर 0.256 तीनों के ऊपर बार है तो 256/999 हो जाएगा. बस ये ध्यान रखना है कि पूरे नंबर को नोट करेंगे, जितना के ऊपर बार है उतने को हम नीचे में 9 लगा देंगे. मुझे लग रहा है रेडी है.